A complex number z equal to a plus ib can be represented by a unique point p a comma b in the Cartesian plane referred to a pair of rectangular axes. कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग पॉइंट दिखाते थे, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 10 में पढ़ा है, वो सब कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग पॉइंट दिखाते थे। बिल्कुल उसी तरीके से हम लोगों को आर्गेंट प्लेन पे पॉइंट दिखाना है। आर्गेंट प्लेन का मतलब है जब कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग आर्गेंट प्लेन पे करते हैं। तो उसमें क्या होगा, एक रियल एक्सिस होगा और एक इमेजिनरी एक्सिस होगा। तो ये आपका जो है ये आपका एक आर्गेंट प्लेन है। तो लिखा हुआ है सिमिलरली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज पॉइंट्स इन द प्लेन इज नोन एज अ आर्गेंट प्लेन। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो जो प्लेन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आर्गेंट प्लेन या आर्गेंट डायग्राम दिखा देंगे। द प्लेन रिप्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एज पॉइंट्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जिस पे प्लॉट हम लोग करेंगे जिस प्लेन पर, वो हम लोग बोलेंगे आर्गेंट प्लेन। एक चीज और समझ लीजिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो अगर कोई इनके बीच की लेंथ बोलेगा तो आप जैसे आप निकालते हैं वेक्टर में, बिल्कुल वैसा ही काम करना है। z1 माइनस z2 के बीच में जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, जो इसकी लेंथ होगी, वो निकल आएगी। पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट p बी अ पॉइंट रिप्रेजेंटिंग अ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस ib इन द आर्गेंट प्लेन if OP makes an angle theta with the positive direction of x-axis। अगर if OP makes an angle theta with the positive direction of x-axis, positive direction of x-axis का मतलब होता है कि इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज में, positive direction of x-axis। तो कह रहा है कि ये एक OP वेक्टर है, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। तो ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये वाला, इस एंगल को हम लोग थीटा बोल रहे हैं। ये एंगल जो बन रहा है, अगर मैं बात करूं इसको पोलर फॉर्म में लिखने की, तो आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। मान लीजिए ये आपका x प्लस आई वाई एक पॉइंट है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, ये x हो गया और ये आपका y हो गया। तो अगर मैं बात करूं कॉस थीटा की, तो आप क्या बात करोगे, कॉस थीटा क्या होगा, x बाई, ये इसकी लेंथ है, लेंथ को मान लो r, x बाई आर। तो x की जगह क्या लिखोगे आप, r cos थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, r cos थीटा, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, r sin थीटा। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पोलर फॉर्म हो जाएगी, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, ये आपकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। r क्या है, r इक्वल टू मॉड z, यानी कि इस की लेंथ, OP की लेंथ हो जाएगी, वही लिखा हुआ है। अब मैं आपको बच्चों एक एंगल जो ये थीटा है इसको निकालना सिखाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट। थीटा इज कॉल्ड आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ जेट एंड वी राइट इट आर्गुमेंट जेट इक्वल टू थीटा। ठीक है। द यूनिक वैल्यू ऑफ सच दैट माइनस पाई टू पाई इंक्लूडेड पाई एंड माइनस पाई एंड पाई इज कॉल्ड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बच्चों देखो यहां पर, देखो अगर आप इस टाइप से एंगल लेने की सोच रहे हो, देखिए मैंने दोनों स्ट्रक्चर बनाए हैं। अगर आप 0 से 2 पाई के बीच में आप एज्यूम कर रहे हो थीटा, तो एक थीटा ये होगा, एक थीटा ये हो जाएगा, एक थीटा ये होगा, एक थीटा ये हो जाएगा। ये सबको मैंने एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दिया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहां के सेंस में बात करता हूं, तो ध्यान से समझिएगा बात मेरी, मैं जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो देखिएगा। यहां पे मान लीजिए ये आपका थीटा, इसको मान लीजिए अल्फा है, मान लीजिए, तो इस वाले केस में थीटा ही अल्फा होगा, इस वाले केस में थीटा ही अल्फा होगा। अब यहां आ जाइए, अब ये पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो यहां पर मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये अल्फा हो गया। तो यहां पर क्या होगा, अगर आपको ये वाला एंगल निकालना है थीटा, तो क्या होगा थीटा, इस पाई में से अल्फा को माइनस करना पड़ेगा, तब आपका ये एंगल आ जाएगा थीटा। मैं अभी बात कर रहा हूं 0 से 2 पाई के बीच में अगर मैंने एज्यूम किया थीटा। अब अगर मान लो बच्चों मैंने अब की बार इसको अल्फा मान लिया, अब की बार मैंने इसको अल्फा माना, तो आप तुरंत बोलोगे सर थीटा आपका क्या हो जाएगा, पाई प्लस अल्फा। लेकिन मैं जो भी बात कर रहा हूं वो इस वाले इंटरवल के बीच में बात कर रहा हूं।
बिल्कुल यहां आ जाओ, यहां क्या होगा, यहां पर ये मैंने मान लिया अल्फा, यहां मैंने इसको अल्फा माना बेटा। अगर मैं इसको अल्फा मानता हूं तो ये थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा क्या होगा बच्चों, खुद बताओ आप। 2 पाई में से अल्फा को निकाल दो, 2 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा आपका। अगर आप थीटा को इस सेंस में एज्यूम करते हो, थीटा 0 to 2 पाई, इसके बीच में इस सेंस में एज्यूम कर रहे हो थीटा को आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमा रहे हो, यहां से एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते जा रहे हो। अब यहां पे क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें थीटा नेगेटिव में भी है और पॉजिटिव में भी है। देखिए यहां पर तो थीटा अल्फा होगा, यहां पे जो अल्फा है वो वही थीटा होगा। यहां पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर ये अल्फा है तो थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। यहां पर भी सही है, यहां पर भी ये और ये दोनों सेम है। अब यहां आ जाओ, अब की बार उसने एंगल को, अब की बार उसने, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर एंगल एक बार ऐसे घुमा, एक बार ऐसे घुमा, पॉजिटिव में घुमाया। अब वो क्या कर रहा है, एंगल को नीचे की तरफ घुमा रहा है, यानी यहां पर क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव ले रहा है। पॉजिटिव का मतलब है वो सब कुछ एक आपको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा दे रहा है। लेकिन यहां पे क्या काम कर रहा है, सर निगेटिव ले रहा है वो। अब की बार मैंने ये अल्फा ले लिया, अगर ये अल्फा है तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट की जो इमेज होगी वो ये आ रही है, तो इस पॉइंट की जो आपकी इमेज होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस पाई माइनस अल्फा। इसकी जो आपकी इमेज होगी, क्योंकि ये एंगल कितना आ रहा है आपका थीटा आ रहा है पाई माइनस अल्फा। अब बिल्कुल सेम जो यहां आ रहा है बिल्कुल यहां आ रहा है, तो यहां पर आप माइनस पाई माइनस अल्फा भी लिख सकते हो। अब यहां आ जाइए, यहां क्या होगा, यहां पर आपका थीटा, यहां पर तो आपका ये एंगल आ रहा है तो थीटा यहां क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा हो जाएगा। ये आपका थीटा क्या होगा, यहां पर एंगल को आप निगेटिव डायरेक्शन में घुमा रहे हो, यहां पर दोनों एंगल को मैंने निगेटिव डायरेक्शन में घुमाया है, तो थीटा यहां पे क्या होगा, यहां पर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट में पाई माइनस अल्फा, और यहां पर क्या होगा थीटा पाई, यहां पर थीटा क्या होगा, माइनस अल्फा। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप 0 to 2 पाई के बीच में घुमाते हो तो ये एंगल थीटा अल्फा होगा, यहां पे थीटा क्या होगा, पाई माइनस अल्फा होगा, यहां पे क्या होगा, पाई प्लस अल्फा होगा, यहां पे क्या होगा, 2 पाई माइनस अल्फा होगा, अगर मैं इस सेंस में एंगल को घुमा रहा हूं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां पर एक एंगल ऐसे गया तो यहां पर थीटा अल्फा हो गया, यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने क्या काम किया, ये आपका पाई माइनस अल्फा हो गया, पाई माइनस अल्फा हो गया। यहां पे क्या काम किया, यहां पर आपने एंगल को ऐसे घुमाया, ठीक है, तो अब आप उल्टा घुमा रहे हो बच्चों, ठीक है, तो यहां पर ये एंगल हो जाएगा माइनस पाई माइनस अल्फा, ये आपका थीटा होगा, और यहां पे क्या होगा, थीटा माइनस अल्फा होगा। तो वैसे मैं क्या काम करता हूं, मैं हमेशा इस तरीके से घुमाता हूं एंगल, मुझे इससे ज़्यादा सुविधा रहती है, मुझे इससे समझने में ज़्यादा सुविधा रहती है, इससे मैं उतना नहीं समझ पाता, क्योंकि इससे समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, कुछ एंगल ऊपर ले रहा है, कुछ एंगल नीचे ले रहा है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये वाला चीज समझने में ज्यादा आसानी होती है। अब आइए सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा दूं। आर्ग्यूमेंट Z1 Z2, ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, इसका यूज जब आएगा आपकी टेक्स्ट बुक में तब बताऊंगा मैं। आर्क Z1 प्लस आर्क Z2, आर्क Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, आर्क Z1 माइनस आर्क Z2। ये क्या हो रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो शो कर रहा है ये। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे हम लोग, जब मैं बात करूंगा तब बताऊंगा इसको। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले क्या क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि ए बी सी आर रियल नंबर, अब हम लोग रियल नंबर से थोड़ा और आगे बढ़ चुके हैं, तो ए बी सी आर कॉम्प्लेक्स नंबर। आपने सभी ने आपने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, श्री धराचार्य का फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वही फार्मूला है। यहाँ पर दो नोट्स इंपॉर्टेंट हैं, दो बातें बड़ी ध्यान रखिएगा।
बाकी तो आपको पता ही है कि अगर d 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। d इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स इक्वल और रियल होंगे। d अगर ये आपका लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अगर a b c बिलोंग्स टू q, q का मतलब रैशनल नंबर है, एंड d इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल एंड अनइक्वल। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर a b c बिलोंग्स टू q है और d इज अ परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब है रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे, ये ध्यान रखेगा। और अगर मान लीजिए d इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, a b c तो आपके बिलोंग कर रहे हैं किसको, रैशनल नंबर को, लेकिन अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो द रूट्स आर इररेशनल, वहां पर रैशनल होगा, यहां पे इररेशनल होगा, एंड अकर इन पेयर, अकर इन पेयर, ये ध्यान रखेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। थैंक यू।